एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग कॉलेज, अपना मेडिकल कॉलेज, तीनों के लिए मैं दे रहा हूं। भाई साहब ध्यान देवे, और दिल्ली में भी मिनिस्ट्री में मैं प्रयास करूंगा और इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये चारों का, और आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भी एक हमारा मुद्दा है, लिखित में दे ही रहा हूं, और माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देते हुए ये हमें सहयोग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे जो मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदान हैं, 634 ग्राम पंचायत भवन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की जानी है, उस कार्य का शुभारंभ करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदानों का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप 634 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण करें। रिमोट के माध्यम से पट्टिका का अनावरण होगा, आपके सामने पर्दे पर देख सकते हैं आप 634 ग्राम पंचायत भवनों का प्रदेश भर में लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में सबसे आखिर में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही हैं, उनके खातों में पैसे पहुंचाने की शुरुआत हो रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के विमुक्तीकरण की शुरुआत है। उसकी शुरुआत अब माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। सभी गरीब भाई बहनों के जो घर बन रहे हैं उसके 4 चरणों में पैसे दिए जाते हैं, आप जानते हैं। उसी के अंतर्गत ये 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डालने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रही है। सभी के खातों में ये पैसे पहुंच जाएंगे। अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हमें आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। नरेंद्र सिंह जी को सुनानी चाहिए। भारत माता की, धार और मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप मास्क लगा के रखें। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान विक्रम वर्मा जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, पहले तो दिल्ली में नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे कार्य दिल्ली में नहीं असम से बोल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे निवेदन पर वे पधारे। आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और उद्योग मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मालती पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजीव यादव जी, बहन रंजना बघेल जी, सावित्री ठाकुर जी, पर्वत सिंह चौहान जी, करण सिंह पवार जी, विनोद जी, दिलीप जी, प्रभु जी, अनंत जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, मुकाम सिंह निकवाल जी, बेल सिंह भूरिया जी, राजेश अग्रवाल जी, जयदीप पटेल जी, नागर सिंह चौहान जी, माधव सिंह जी। अब ये तो यहां है धार में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आज हजारों ग्रामों में मुझे सुन रहे, अलग अलग जिलों में सुन रहे,
मेरे सभी बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन आनंद का दिन है। 1.25 लाख मेरे वो गरीब भाई और बहन जो पहले कच्चे मकानों में रहते थे, आज उनकी पक्की छत बनी है और अपने अपने घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा है। गृह प्रवेशम हजारों गांव में कार्यक्रम हो रहा है। आज मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नए घर में प्रवेश करने वाले मेरे बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। 1.25 लाख मकान में आज जा रहे। इसके 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के द्वारा 2.25 लाख मकानों में गृह प्रवेश हुआ था और कोरोना काल में 1 साल में हमने 3 लाख गरीबों के मकान बना के कंप्लीट किए हैं। 3 लाख। और यह अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी अद्भुत इंसान है, गरीबों के भगवान है और मध्य प्रदेश की सरकार उनकी प्रेरणा से लगातार गरीबों के मकान बनाने का काम जारी रखेगी। आज धार की इस जनसभा से पूरे मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं, बीच में थोड़ी गड़बड़ सरकार आ गई थी, हमें तो वनवास हो गया था, लेकिन 1.25 महीने ही चला। 1.25 महीने में वनवास खत्म हो गया। 1.25 साल चला, 1.25 साल में खत्म हो गया। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। क्रमशः सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। यही मिशन ग्रामोदय। गांव में रहने वाले भाई बहनों, चाहे शहर में रहने वाले भाई बहनों, उनकी बुनियादी जरूरत पूरा करने का यह अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार जारी है। मेरे 2 मंत्री आज मंच पर हैं, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार कहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। वो रोते ही रहते थे पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं है भैया तो कौन ने कही थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री बने तो पैसा तो लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे बोल के बताओ, बात करें पर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और मामा कह रहा है पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। 11 महीने में अकेले किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं में 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले हैं। और आज फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, खाता बही चेक कर लिया करो, नहीं धोखा हो जाए। 23 तारीख को फिर 2,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के फिर 23 तारीख को तैयार रहो। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा, लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2,000 करोड़ जो मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला लिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं, बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आया है। अब यही तो ग्रामोदय है, यही गरीब का उदय है। एक बीच में सरकार आई थी जिसने धोखा दिया, एक नहीं अनेकों वादे कर लिए, अनेकों वचन दे दिए। और धार जिले के बहनों और भाइयों,
किसानों के साथ जो अन्याय हुआ वो आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आदिवासी भाई बहनों से भी कई वादे किए थे। संविधान में आदिवासियों के संबंध में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे, एक लागू नहीं किया। कौल कोर को मवासी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में लिया जाएगा, किसी को नहीं लिया। वनाधिकार अधिनियम में पट्टा दिया जाएगा, कांग्रेस ने एक नहीं दिया पट्टा। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 30,000 से ज्यादा पट्टे हम दे चुके हैं और लगातार क्रम जारी है। पैसा एक्ट लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। जनसंख्या के अनुरूप बजट देंगे, कुछ नहीं किया। जितने वादे किए थे और जो लोग बात करते हैं आदिवासी भाई और बहनों के हिमायती बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अभियान चलाते हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने ठगाए आदिवासी भाइयों और बहनों को, झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विस्फमन करके। कांग्रेस आ तो गई लेकिन एक वचन पूरा नहीं किया, वादा नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प समाज के हर वर्ग का कल्याण करेंगे और इसलिए ये मिशन ग्रामोदय ये केवल मकान बनाने का पैसा नहीं है। अभी आदरणीय तोमर जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना पक्की सड़क के नहीं छोड़ा जाएगा। एक जमाना कांग्रेस की सरकारों का था, गांव में सड़कों का आता पता नहीं था। ये मिशन ग्रामोदय मतलब बचे हुए गांव भी हम सड़क से जोड़ेंगे और केवल मकान की व्यवस्था नहीं। आज मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, बहनों, धार जिले में भी, मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में पीने के पानी की गर्मी में भीषण किल्लत होती है। अभी पीने का पानी कहाँ में मिलता है? हैंडपंप से, ग्रामीण क्षेत्रों में, और हैंडपंप गर्मी में सूख जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, यहां भी हमने कई नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनको भी कह रहा हूं, और सुन लो मध्य प्रदेश की बहनों, 3 साल के अंदर अंदर हर गांव में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के तुम्हारे घरों में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी देंगे। टोटी खोलो तो झरझर नल में पानी आ जाए। अभी पानी भरने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा, पानी भरवाने में भी बहनें बेईमानी करती है। पानी अगर भरने हैंडपंप पे भेजना हो तो बेटे को नहीं भेजती, बेटी से कहती जा पानी भर ला। अब मेरी भांजिया दिन भर पानी भरती रहे। अब यह नहीं होगा। अभियान जारी है। 26 लाख घरों में इसी साल हम नल कनेक्शन दे रहे हैं 31 मार्च तक, और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 2 लाख घरों में नल कनेक्शन देके शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बहनों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों से पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं पीने का पानी घर में नल से? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? यह अभियान जारी, यह ग्रामोदय, मकान, सड़क, पीने का शुद्ध पानी, हर घर में बिजली, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, हर गांव में पंचायत भवन। 1000 पंचायतें और बनी है, एक बची है। 1000 पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, हर पंचायत में पंचायत भवन बना के दे दिए जाएंगे। हर गांव में मुक्ति धाम, अंतिम संस्कार की व्यवस्था, शमशान घाट बने, मुक्ति धाम बने। आज भी कुछ मुक्ति धामों का लोकार्पण किया है, बचे हुए गांव में भी बना दिए जाएंगे। स्कूलों के भवन जहां रह गए वहां बनाए जाएंगे। और सुनो धार वालों, बच्चों की एक डिमांड रहती है, खेलने के एक अदद मैदान तो हमें हो जाए। और इसलिए
पिछले दिनों हमने फैसला किया, हर गांव में खेल के मैदान हर ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे और बनाना शुरू कर दिए। बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने कूदने भी दो, नहीं तो मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं और मोबाइल के चक्कर में मैदानों में खेलना भूल ही जाते हैं। तो हर घर में, हर गांव में, ग्राम पंचायतों में ये खेल के मैदान बनाए जाएंगे। और मेरी बहनों सुनो, ग्रामोदय का मतलब एक और है। आजीविका मिशन की कौन कौन बहनें आई, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें बैठी है। आज कल मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए थे, विधायक जी को भी कहा था ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना है कोरोना के कारण। तो मैंने प्रतिबंधित किया था कि बहुत भीड़ नहीं आए, नहीं तो ये बहनें ही इतनी आ जाती। सुनो बहनों, तुम्हारी रोजी रोटी चले और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लोकल को वोकल बनाओ। अभी मैं आया तो मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने ये जैकेट, उन्होंने कहा कि हमने बनाई है, जैकेट भी और ये गमछा भी, साड़ी भी, और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि साड़ी जरूर भाभी को देना। मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कितनी चीजें हमारी बहनें बना सकती है। धार जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब स्व सहायता समूह के खाते में हम पैसा नहीं डालते। हर महीने 150 करोड़ रुपया तो डाल ही रहे हैं। और संकल्प है मेरी बहनों, ये स्व सहायता समूह छूछे नहीं रहेंगे। ये बनाया और भूल गए। हमारा संकल्प है कि स्व सहायता समूह की हर बहन को कम से कम 10,000 रुपया महीना की आमदनी हो जाए। उसके लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, अनेकों तरह के काम प्रारंभ कर रहे हैं। लोकल को वोकल बनाओ, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारी बहनों के हाथों में हुनर है, उसके लिए बैंक लिंकेज करवा के उनको पैसा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब एक फैसला हमने और किया है, स्व सहायता समूहों को जो बैंक लिंकेज से पैसा दिया जाएगा उसका ब्याज केवल 2% लिया जाएगा, बाकी पैसा मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी ब्याज का। यह इसलिए कि बहनों को ज्यादा पैसा ब्याज में ना देना पड़े। यह स्व सहायता समूह अनेकों तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं। कई काम हमने स्व सहायता समूहों को दिए। अब स्कूल की ड्रेस बनती थी, गणवेश, ये स्कूल की ड्रेस कौन सिलते थे? ठेकेदार आ जाते थे, वो सिलते थे। हमने तय किया है कि स्कूल की ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, बनाएगी तो स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। दूसरा कोई सिलाई का काम नहीं करेगा। बना लोगी बहनों? अरे बोल के बताओ, बना लोगी? यहां बहनों की दे रहे कि और कोई? यही बना रहे हैं। उनके खाते में ही पैसा जाना चाहिए, ठेके मेकेदार को नहीं चले जाए, भोपाल से भी वहीं जाने चाहिए, तो सीधे आपके खाते में पैसा आएगा। दूसरा, रेडी टू ईट, जो बच्चों का पोषण आहार बनना है, वो भी पहले बड़े बड़े ठेकेदारों बनाते थे, फैक्ट्रियों वाले। हमने तय किया बड़े फैक्ट्रियों वाले नहीं बनाएंगे, हमारी स्व सहायता बहनों की ही फैक्ट्रियां बनवा के इनसे ही रेडी टू पोषण आहार भी बनवाएंगे। और 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह की बहनें चला रही है। 7 फैक्ट्रियां चला रही है। अब ये बहनों में इतनी ताकत है कि एक राइस मिल बंद हो गई कोरोना काल में, तो इन्हें खरीद ली, मजदूरी करती थी और खरीद के ये राइस मिल चलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी तक ने उल्लेख किया था। तो एक नहीं, अनेकों गतिविधियां स्व सहायता समूह की बहनें चलाएंगी। उनके घर में ज्यादा पैसे आएंगे तो खुशहाली आएगी। उनके घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो होठों पे भी मुस्कुराहट आएगी। और इसलिए यह भी ग्रामोदय है कि बहनों की आमदनी मेरी बढ़ जाए। मेरी बहनों,
तुम काम करते रहना, चिंता मत करना। जितनी भी जरूरत होगी स्व सहायता समूहों को सहयोग करने की तुम्हारा भाई करेगा, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं अपने बहनों से यह भी कहना चाहता हूं, संबल योजना बंद कर दी गई थी, पुरानी संबल योजना देखिए मेरे बहनों, किसानों को कई योजना हमने चालू की है। मैं आज उसके विस्तार में नहीं जा रहा। आज हमारे नेताओं ने, विशेषकर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने, उनने भी कहा, विधायक जी ने, सांसद जी ने, कि 28 मार्च आ रहा है और अभी किसानों को 28 मार्च तक खरीफ की जो फसल है उसका कर्जा जमा करना पड़ता है। पुरानी सरकार ने तो 0% पे देना ही बंद कर दिया था, कर्जा माफी का कहकर ठग लिया, लेकिन आते ही हमने 0% ब्याज पे कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। और अभी कई किसानों ने यह कहा है कि 28 मार्च को फसल नहीं आ पाती। सोयाबीन की आई तो उसमें गड़बड़ हो गई, थोड़ी फसल अच्छी नहीं आ पाई। ये जो मैं 2000 करोड़ डालने की बात कह रहा हूं ना, इनमें राहत के राशि के भी पैसा है मेरे भैया, चिंता मत करना, वो भी दूंगा पाई पाई। मैं कमलनाथ नहीं हूं कि भूल जाऊंगे, वो भी आ रहा है। एक किस्त आ रही है 23 मार्च को, और उसके बाद फसल बीमा योजना का भी पैसा दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। जितना नुकसान हुआ पूरी भरपाई करवा दूंगा, कोई चिंता मत करना। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को मैं कह रहा हूं। और 28 मार्च तक अगर पैसा जमा नहीं कर पा रहे तो पैसा भरने की, बैंकों में जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी जाएगी, आप चिंता मत करना। अरे अपनी तो सरकार है यार, ये किसानों की सरकार है, और ये किसानों के लिए करना ही है, अपन को काहे की चिंता। तुमने कह दिया, हमने मान लिया। सरकार हो तो ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता। अरे जोर से बताओ, ऐसे क्या धीरे धीरे होना चाहिए कि नहीं, और लिए भी किया जाएगा। और मैं गरीब बहनों और भाइयों से कह रहा हूं, देखो गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी तो सस्ता राशन, कोरोना में तो फ्री में भी ले लो, नवंबर तक वो भी चला, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 1 रुपया किलो राशन मध्य प्रदेश की धरती पर हम दे रहे हैं। मकान बनाने की व्यवस्था हो ही रही है, मकान में पानी की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन एक चीज और है जिसकी हमको जरूरत है, वो है इलाज। इलाज, अगर गरीब बीमार हो जाए, किसान भी बीमार हो जाए, और लाख, 2 लाख, 3 लाख का खर्चा आ जाए तो परिवार तबाह हो जाता है। एक तो बीमारी वैसे ही शरीर तोड़ देती है, अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाती है, पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभियान चला के मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे बहनों और भाइयों 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। अब 5 लाख रुपए तक का हर साल इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। यहां कितने आयुष्मान कार्ड बनाए? 1 लाख बनाए, कोई रह ना जाए। हमारा नेतृत्व तो बैठा है, आपकी जवाबदारी है, ढूंढ ढूंढ के भैया बनवाओ रे। कोई बिना इलाज के ना रहे। ये कह रहे हैं 7 लाख अभी पिछले महीने बनाए। हर गरीब का इलाज होगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा। इसकी जरूरत है लोगों को जीने के लिए, और इसे इलाज की व्यवस्था हो जाए। और फिर एक बात और है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब मैंने तो कई योजना बनाई, समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिए बनाई, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों, अनुसूचित जनजाति के, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहनों। हमने ये तय किया था, जो योजना बाद में बंद कर दी गई। आज मैं फिर प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया था कि हमारे मेधावी विद्यार्थी संबल योजना के अंतर्गत तय किया था, अगर उनकी आमदनी, उनके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपया से कम है हर साल, और उनका एडमिशन
मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो तनख्वाह होती थी, वो जो फीस होती थी 5-7 लाख रुपया साल। कहीं दे सकता था क्या गरीब? और इसलिए हमने तय किया उस समय कि वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। वो योजना बंद हो गई थी। अब मैं फिर आज कह रहा हूं, वो योजना फिर चालू की जा रही है। कोई चिंता मत करना रे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मामा मुख्यमंत्री फिर से काहे के लिए बनाए? इन्हीं बच्चों के लिए तो आ गया मैं चौथी बार। और इसलिए ये जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते थे धन के अभाव में बच्चे, हम उसको फिर प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल योजना में कितना अन्याय हुआ, बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी गई। हमने तय किया था, फिर मैं बहनों को याद दिला रहा हूं, हमने तय किया था कि कोई बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती है, गरीब बहन, तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उस बहना के खाते में डालेंगे, 16,000। इसलिए कुल मिला के ऐसे समय उसको घर पर रहकर आराम करने का मौका मिल जाए। पिछली सरकार ने बंद कर दी। अब 2 बेटा बेटियों तक मेरी बहनों, अगर गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में दिए जाएंगे लड्डू खाने के लिए, पोषण आहार के लिए, ताकि बहन की जिंदगी ऐसे समय तो कम से कम बहन आराम कर सके। यह संबल योजना फिर से चालू हो गई। हमने तय किया था बेटियों की शादी का, पिछली सरकार ने अकड़ के कहा 51,000 देंगे। कई जगह फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन उनका पैसा अभी तक 51,000 नहीं आया। और कई जगह मुझे कहते हैं, अब लिखते हैं कि मामा, मैंने कहा उस समय तो मामा था ही नहीं, मामा क्या करे। लेकिन फिर से अभी कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कत है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए फिर से ये योजना, कन्या विवाह योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई है। एक्सीडेंट पे मौत होती थी 4 लाख रुपया देते थे, वो 4 लाख बंद किए थे, 4 लाख अब फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की योजना फिर से चालू कर दी गई है। ये गरीबों के लिए है। भाई सरकार आखिर काहे के लिए होती है? सरकार इसलिए तो होती है कि मुसीबत के वक्त काम आए। एक तरफ विकास के काम, राज्यवर्धन जी यहां बैठे, सांसद जी बैठे, हमारी विधायिका जी बैठी है। नर्मदा का पानी अगर मध्य प्रदेश की धरती पर, नर्मदा जी से पानी अगर इस धरती पर लेके आने का संकल्प किया था तो हमने किया था। कांग्रेस के जमाने में तो उस जमाने में कह दिया तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन चाहे बदनावर लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, चाहे धार के बाकी हिस्सों में पानी लाने का सवाल हो, अरे मनावर तक भी अगर पानी लेके आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी लेके आई है। आज आपने फिर मांग किया उसमें कुछ बढ़ोतरी की, हम फिर से सर्वे करवा के जो छूटे हुए गांव हैं उनको भी हम जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तकनीकी रूप से जहां जहां पानी पहुंचाया जा सकता है, अब कई जगह नहर से पानी आ ही नहीं सकता था क्योंकि हमारा ये जो इलाका ये ऊंचा, नर्मदा जी नीचे पे, नहर खोद कर पानी ला नहीं सकते थे। तब हमने ये योजना बनाई कि नहर में नहीं आ सकता तो पाइपलाइन बिछाओ, बिजली की मोटरों से पानी खींचो और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाओ। अब और सर्वे होकर जहां जहां पानी पहुंचाया जा सकता है, पानी पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के काम, चाहे गांव का विकास हो, चाहे शहरों का विकास हो। आज मैं धार की इस पवित्र धरती पर खड़ा हूं, राजा भोज की नगरी है धार, कुशाभाऊ ठाकरे जी की नगरी है ये धार, विक्रम जी भी बैठे हैं, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है। इस धार की धरा पर विकास के जितने काम हुए हैं, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। हम तो विकास के लिए भी
वो तो कहते थे है ही नहीं, हम कहते कमी नहीं है, ला रहे हैं। इस साल बजट बनाया 2,42,000 करोड़ का। कोरोना की कड़की में कई महीनों तो पैसे ही नहीं आया भैया, ढेरा नहीं आया टैक्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक नया पैसा नहीं था। समस्या थी तनख्वाह कैसे बांटे, इंतजाम तब भी किया और अब भी 2,42,000 करोड़ का बजट बनाया है। और इसलिए बस स्टैंड बनना है तो बना देंगे और ठाकरे जी के नाम पे ही बनाएंगे, क्या दिक्कत की बात। शानदार सुविधा युक्त बस स्टैंड बनेगा, पीतमपुर में भी कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी। आपने बाकी भी अनेकों मांगे की है, उन मांगों पर चर्चा करके निश्चित तौर पर हम फैसला लेंगे, सकारात्मक रूप से हम फैसला लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, और इसलिए एक नहीं अनेकों योजनाएं। एक योजना स्वामित्व योजना, मैं ग्रामवासियों को बताना चाहता हूं, हमारे पास गांव में जमीन है, उस पर मकान बना हुआ है, लेकिन उस मकान पर स्वामित्व हमारा नहीं है, इसलिए आप उस मकान पर लोन नहीं ले सकते, कर्जा नहीं मिल सकता, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते, ईमानदारी से खरीदी और बेची नहीं हो सकती। और इसलिए अब फैसला किया है कि गांव की जमीन का भी सर्वे करके गांव की जमीन का, और वहां अधिकार पत्र दिया जाएगा, स्वामित्व आपको दिया जाएगा, ताकि बैंक उस जमीन पर भी, उस मकान पर भी आपको, गांव के मकान पर भी लोन दे सके और उस संपत्ति की गिनती हो सके। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे संपत्ति हमारी, वो कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं है, इसका क्या मतलब है? और वो स्वामित्व योजना प्रारंभ की है, हमने एक और चीज शुरू की है, और वो मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं आज कह रहा हूं मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास अपनी जमीन ना हो, कम से कम घर बना के रहने की। पट्टा देने का व्यापक पैमाने पर अभियान चलाए, जहां छूट गए हम जमीन का मालिक बनाएंगे। 2 गज जमीन तो सबको चाहिए, धरती पर अगर आए हैं, पैदा हुए हैं, तो वो जमीन जरूरत सबकी है, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और एक बात और, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल बड़ा चलन चला है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट स्कूल की भारी फीस। मैं कोई प्राइवेट स्कूल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गरीबों के बच्चों को, किसानों के बेटा बेटियों को, मध्यम वर्गीय परिवार वालों को, उनको भी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस साल हमने फैसला किया कि 20-25 किलोमीटर के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा। एक स्कूल 20-25 किलोमीटर के बीच में। अब बच्चे वहां कैसे जाएंगे और संख्या कितनी होगी? 5,000, 7,000, 8,000। भव्य बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्कूल में प्रयोगशाला होगी, ढंग की शिक्षा होगी, और बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। आजकल सब जगह गांव-गांव सड़कें बन गई है, बस में बिठाएंगे, लेके आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को छोड़ के वापस आएंगे। ये अच्छे स्कूल में आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बताओ बहनों, तुम भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को, किसानों को, मध्यम वर्गीयों को अच्छे स्कूल चाहिए, और इसलिए हमारा संकल्प है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सीएम राइज स्कूल चला के हम दिखाएंगे। और इस बार बजट में 1,500 करोड़ रुपया उसी के लिए प्रावधान किया है। 3 साल में 9,000 ऐसे स्कूल हम खोलने का काम करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए, इलाज की व्यवस्था ठीक हो जाए, भोजन की व्यवस्था ठीक हो जाए। अब मुझे ये बताओ, कोई बिना पात्रता पर्ची के तो नहीं है गरीब? भाई अभी मैं आपसे भी कह रहा हूं, कोई गरीब अपनी सरकार में भूखा नहीं रहना चाहिए भैया। जिनके कितने 15 लाख है सर उपभोक्ता, और अभी 1 लाख जब आपने किया था तब जुड़े। 1 लाख और जुड़े, कोई रह गया हो तो ढूंढ ढांड के और जुड़वा लो भैया। कोई कसर, कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई बड़े आदमी के नाम जुड़े हो तो काट भी देना। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए बताओ?
अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? अगर अमीरों को तो काट दो और गरीबों को तो जोड़ दो। राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट, काय की चिंता है? गरीबों की सब व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं रह जाए। अरे ऐसा तो नहीं हो रहा कि गरीबों का अन्न कोई दूसरा खा पी रहा हो। ये जरा देख लेना, नहीं रे आजकल मैं खतरनाक मूड में हूं, सीधे जेल भिजवा रहे हैं। इंदौर में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब दो एक आदमी ऐसे थे जो राशन ही गड़बड़ कर रहे थे तो जेलों में पड़े हैं। अब सीधे चक्की पिसवाऊंगा, बताओ पिसवाना चाहिए कि नहीं? बेईमानों को नहीं छोड़ा जाएगा। कई ऐसे लोग हो गए थे जिन्हें गरीबों के प्लाटे ही हड़प लिए, आजकल उनके खिलाफ भी अभियान जारी है और कई तो भगते फिर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। जिन्हें गलत ढंग के काम धंधे कर रखे थे, माफिया जो लूटते थे जनता को, उनको अब अपन छोड़ने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। ये चिटफंड कंपनी वाले आ गए। कहीं चिटफंड कंपनी वाले यहां भी थे क्या? पैसे मैसे वापस हो रहे हैं कि नहीं? एक तय किया मैंने, पहले होती थी FIR, चिटफंड कंपनी वाले खा के बग गए, कहले FIR कर लो। FIR को क्या खाएंगे? जब तक पैसा वापस नहीं मिले तब तक FIR का मतलब क्या है? हमने कहा जहां हो उठा के लाओ और जितनी जमीन हो, जितनी संपत्ति हो, सब जब्त करो और संपत्ति जब्त करके नीलाम करके पैसा वापस दिलाएंगे भोले भाले लोग जो ठगे गए हैं उनके। ये कोई भी आफिया माफिया खा पी के नहीं बच पाएगा। ये अभियान भी चल रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे बहनों और भाइयों, लक्ष्य एक ही है। देखो अपन को क्या चाहिए यार, अब एक ही हसरत है कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करके अपने मध्य प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य बना दें, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं दिनों रात काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जनता जनार्दन से भी चाहता हूं उन लोगों को भी पहचानूं जो झूठ बोलते हैं, जो मिसलीड करते हैं। शिवराज सिंह चौहान आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, मैं समाज के हर वर्ग के साथ हूं, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के कल्याण के भी। जो काम मैंने किए थे कांग्रेस ने कभी 55 साल में नहीं किए मेरे बहनों और भाइयों। चाहे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, अभी भी मैंने दिए बच्चों को 154 करोड़, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 222 करोड़, स्मार्ट क्लास स्वीकृत किए, निजी संस्थाओं में अध्ययन के लिए पैसे का भुगतान किया है, विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था की है, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति शुरू की है और आश्रम शालाओं में रहने वाले बच्चों की शिष्यवृत्ति कांग्रेस के जमाने में केवल 300 रुपया होती थी, मैंने बढ़ा के 1230 रुपया बेटों के लिए और 1300 रुपया हर महीना बेटियों के लिए किए। हर महीना मैंने किए। कन्या शिक्षा परिसर हो, एकलव्य विद्यालय हो, महाविद्यालयीन छात्रावास हो, चाहे कंप्यूटर कौशल के लिए ट्रेनिंग देने का सवाल हो, कब कांग्रेस ने किया था? अगर किया तो मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। न केवल आदिवासी बेटा बेटी, हमने तय किया था कि हम 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को भी देंगे। कांग्रेस ने इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि वो भी गरीब है, उनकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। 27% ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। समाज के हर वर्ग को न्याय देंगे। मैंने सवर्ण आयोग बनाने का भी फैसला किया है। कोई भी गरीब हो और अनुसूचित जनजाति के जो भाई और बहन जिनमें विष फैलाने की कोशिश हो रही है, जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, अगर पैसा एक्ट के प्रावधान लागू करेगा तो कमलनाथ ने तो नहीं किए, कांग्रेस ने तो नहीं किए, शिवराज सिंह चौहान करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने कानून बनाया, मेरी इस टीम ने जो बैठी है, हमने तय किया अगर कोई सूदखोर ने गलत तरीके से किसी ऐसे गरीब अनुसूचित जनजाति के भाई बहन को कर्जा दिया, नियम विरुद्ध दिया और पठानी ब्याज वसूला है, तो हमने तय कर दिया कि 15 अगस्त 2020 तक के ऐसे सारे कर्जे माफ। और अगर किसी ने कोई संपत्ति गिरवी रखी है तो वो भी वापस दिलाई जाएगी। आपके लिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अभी मैंने आज पढ़ा कि भगोरिया बंद करेंगे क्योंकि आदिवासी विरोधी सरकार है। अरे धन्य हो रे, तुम लोगों ने किया क्या? केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं।
कोरोना से बचाने के लिए इंदौर में गैर हो, होली का बाकी जुलूस हो, हमने प्रतिबंध लगाया है। ये 10 जिलों में है। धार में वैसी स्थिति नहीं है। कोरोना कंट्रोल में और कंट्रोल में रखना है। उसके लिए जहां जरूरत हो सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग लो और पूरा सहयोग लेके किसी भी कीमत पे कोरोना हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये खराब बीमारी है। लेकिन हम कोई त्योहार रोकेंगे, कोई पर्व रोकेंगे? हाँ, जहां जनता की जिंदगी पे संकट आएगा, सबसे पहले जनता की जिंदगी बचाना हमारा फर्ज है। उसके लिए हम जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन झूठी बातें करते हैं, केवल झूठी अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं आज ये कहने आया हूं और फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। चाहे विकास का मामला हो, गांव के विकास का मामला हो, ग्रामोदय मिशन हमने चला रखा है, शहरों के विकास का मामला हो, उसमें भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, हर साल हर महीना हमारा संकल्प है कि 1 लाख बच्चों को अलग अलग रोजगार देने का काम हम करेंगे। यहां भी रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। अगले महीना फिर लगेगा रोजगार मेला। पूरी तैयारी करो। सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, सब जगह रोजगार के अवसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, स्ट्रीट वेंडर है, पद व्यवसायी है, जो काम धंधा करते हैं छोटी पूंजी लेके, उनको 10,000 रुपया दिलवाने का हम काम कर रहे हैं बैंकों से, जिसका ब्याज भी हम भरवाएंगे, ताकि उनकी सब्जी भाजी की दुकानों, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेके वाले, कबाड़े वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, एक नहीं अनेकों गरीब है, और उनकी जिंदगी भी तो चलनी चाहिए। और इसलिए वो लोन अलग मिलेगा जिसका ब्याज हम भरेंगे। एक और योजना अपने बच्चों के लिए मैं फिर बना रहा हूं, ताकि उनको काम धंधे के लिए पूंजी मिल सके। सरकारी नौकरियों में जो भर्ती में प्रतिबंध था वो भी हटाया है, लेकिन हम जानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो बाकी को स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत हम कैसे कहीं ना कहीं काम धंधे दिलाएं। उद्योग मंत्री यहां बैठे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, नया निवेश कैसे आए, नए उद्योग कैसे आए। और मुझे बताते हो खुशी है, हर महीना उद्योगपति हर हफ्ते मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में निवास करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। हमने कहा एक ही शर्त है, हमारे बच्चों को रोजगार, स्थानीय बच्चों को रोजगार, तो हम उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वरोजगारी बने उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो आपकी जिंदगी बदलनी है। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसके लिए हमने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जिसमें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इलाज, दवाई और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाए। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों को, और सुन लो मेरे किसान भैया, चिंता मत करना है, चना खरीदूंगा, मसूर खरीदूंगा, सरसों खरीदूंगा, गेहूं खरीदूंगा, एक एक दाना खरीदूंगा। रे चिंता मत करना, 25 तारीख से खरीद शुरू हो रही। बीच में चना 15 से खरीदने वाले थे, पानी गिर गया, तो उसके कारण थोड़ा सी दिक्कत कई जगह आई। यह खरीदी भी जारी रहेगी, ठीक दाम देना भी जारी रहेगा। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, इसके लिए आपके लिए सरकार काम कर रही है। आज इस ग्रामोदय मिशन के शुभारंभ पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, इस संकल्प के साथ कि आपके कल्याण में, गांव और शहरों के विकास में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? सब बोल के बताओ रे बहनों और भाइयों, सबका आशीर्वाद मिलेगा? सब मिलकर साथ चलेंगे, सबको मिलकर साथ चलना है। एक अलग कार्य बने, विकास का, जनता के कल्याण का बदलना है हमको मध्य प्रदेश। और इसलिए एक तो संकल्प लेंगे, कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, और दूसरे विकास और जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया का पानी धार में आ रहा है, इसलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब धन्यवाद के दो शब्द कहने के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मध्य प्रदेश शासन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से। धन्यवाद के दो शब्द माननीय मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव देंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। किसानों